हेलो फ्रेंड्स, हाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। नीचे यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है इरेशनल नंबर है। तो नीचे में देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन हमारा है ए में देखिए 3.14, बी में 3.14 के ऊपर रेकरिंग है, सी में 3.14 केवल इसमें 4 के ऊपर रेकरिंग है, नेक्स्ट है 3.14 डबल 14 ट्रिपल 14 और डैश 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 है। तो देखिए रेकरिंग वाले जो भी हमारे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं वो तो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो हमारे रेशनल हो गए, ये भी हमारे रेशनल हो गए, ये डॉट 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 है नहीं तो ये भी हमारे रेशनल हो गए। अब बच गया बाकी में यह डी नंबर, बच गया बाकी ऑप्शन हमारा डी नंबर। तो डी नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। तो 3.14 अगर इसके बाद फिर 14 आता तो ये क्या हो जाता, ये हमारा रेशनल हो जाता। बट 14 न आ करके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, 14 न आ करके ये डबल 14 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा नन रिपीटिंग हो गया। ये हमारा क्या हो गया, नन रिपीटिंग हो गया। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इरेशनल बोलते हैं। अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटेन एज सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और ऐसे भी जिस नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इस हिसाब से ये जो दिया गया नंबर से डी नंबर ऑप्शन वाला, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर्स। ए बी सी यहाँ 4 दिया गया है, इसमें से कौन इरेशनल नंबर्स है इसको बताना है। तो देखिए हम ए नंबर की बात करते हैं तो ए में रूट अंडर 49 है, 49 के बदले क्या लिख सकते हैं हम, 7 × 7 लिख सकते हैं और रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दिए। अब क्या होगा, तो 7 और 7 ये 2 को आ गया, तो रूट कहता है कि अगर आप 2 को एक साथ है तो हम एगो को बाहर जाने देंगे तो ये 7 हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये 7/1 हो गया। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर आ गया। अब इसकी बात करते हैं रूट अंडर 9/16 की बात करते हैं। तो रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। रूट अंडर 16 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रेशनल हो, ऊपर वाला तो रेशनल है ही, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रेशनल हो गया। अब बात करते हैं रूट अंडर 5 की। रूट अंडर 5 की हम बात करते हैं, क्या रूट 5 का वैल्यू निकल सकता है क्या अंडर रूट से, तो ये रूट 5 का कभी भी नहीं निकल सकता है। तो ये रूट 5 हमारा अभी इरेशनल हो गया क्योंकि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं रूट अंदर 20/√5। तो रूट 20 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा वो देख लीजिए। तो रूट 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, रूट लगा हुआ है तो रूट। अब 4 के बदले तो 2 आ जाएगा, ये रूट अंदर 5 आ जाएगा, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 2√5 और डिवाइडेड बाई √5। अब √5 से √5 कैंसिल होकर क्या बचेगा, 2, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा चेंज हो गया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है आंसर, इस हिसाब से आपका आंसर होने वाला है सी हो जाएगा आपका। इसमें इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें भी इरेशनल नंबर पूछा गया है। तो बताइए, अभी पढ़ते आ रहे हैं हम सीरीज। ए नंबर की बात करते हैं 0.32 के ऊपर रेकरिंग, तो रेकरिंग वाला तो हमारा रेशनल होता है। बी नंबर में भी रेकरिंग वाला है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। सी में भी रेकरिंग वाला है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट ये डी नंबर में देखिए, डी नंबर में क्या है, तो डी नंबर में हमारा दिया गया है 0.32, 322, फिर 322। तो इस तरह के जो भी होते हैं यहाँ पे देखिए, अगर ये देता कि 0.32, उसके बाद देता फिर 32,
उसके बाद भी देता है फिर 3 2, ऐसे करके अगर दे रहा है तो इस तरह से क्या हो जाएगा यार, ये हमारा रेशनल नंबर होता। बट इसमें क्या कर दिया गया है, 3 2 दिया पहले, फिर 3 दिया, बट यहाँ 2 और 2 दे दिया, तो इस हिसाब से गलती हो गया। तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, ये इसमें से रेशनल नंबर कौन है। तो ए नंबर की बात करते हैं तो √2 इसका वैल्यू नहीं निकल सकता है, तो ये तो हमारा इरेशनल हो गया। नेक्स्ट √23 इसका निकल सकता है क्या, तो इसका भी नहीं निकल सकता है रूट, तो ये भी इरेशनल हो गया। बात करते हैं सी के √225, तो इसका वैल्यू निकल सकता है क्या, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जरा हम 25 का हम क्या निकालने वाले हैं, प्राइम फैक्टर निकाल के देखिएगा तो पता चल जाएगा कि निकलेगा या नहीं। तो ये 3 से जाएगा, 3 7 जा और 3 5 जा, 3 से ये जाएगा 25 टाइम्स में, 3 से और ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स में। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं कि 3 × 5 और अंडर रूट है तो अंडर रूट, रूट कहता है कि 2 गो है जोड़ा बना के आप एगो बाहर निकल सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 15 और नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है हमारा रूट से बाहर निकल रहा है और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी PYQ के फॉर्म में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर की बात करते हैं तो डी नंबर में देखिए 0.10, उसके बाद 100 आ गया, तो इस तरह से ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। अब बी की बात करते हैं, होल नंबर, होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर क्या होता है, अब देखिए इंटीजर, तो इंटीजर हमारा क्या होता है, तो इंटीजर में हमारे निगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले दोनों नंबर आते हैं। अब डी नंबर की बात करते हैं हम, तो डी नंबर की बात करेंगे तो और रियल नंबर, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, रियल नंबर्स में हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं, या तो वो नेचुरल हो, या तो वो होल हो, या तो वो इंटीजर हो, सारे नंबर क्या आ जाते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हमारा डी होगा, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी होता ही होता है, होल नंबर तो ऑलरेडी हमारा रेशनल नंबर होता ही है, इंटीजर भी हमारा रेशनल नंबर होता है। बट एक ऑप्शन दिया है डी, एक ऑप्शन हमको दिया है डी, इस डी में हमको दिया गया है रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो ये सारे नंबर हमारे आ ही जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते, ये सारे नंबर तो हमारे रियल नंबर में आ ही जाते हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा डी नंबर ऑप्शन बेस्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर के बीच क्या हो सकता है। तो पहला में है इज नो रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच कोई रेशनल नंबर नहीं हो, जैसे रेशनल नंबर हम मान लेते हैं, देखिए रेशनल नंबर हम मान लेते हैं, एक हमारा 2/5 है और एक रेशनल नंबर हमारा 3/5, तो ये दो हमारा रेशनल नंबर्स है, इसके बीच बोला है कि कोई रेशनल नंबर नहीं आएगा, नहीं, इसके बीच रेशनल नंबर्स आते हैं, इसके बीच रेशनल नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट भी है ईच इजेक्टिव 1 रेशनल नंबर, क्या इसके बीच 1 रेशनल नंबर ही आएगा, तो ऐसी बात नहीं है, इसके बीच रेशनल नंबर कई आ जाएंगे। नेक्स्ट और इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स, हाँ 2 रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स आते हैं, कितने, मेनी, मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर इसके बीच आते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा बेटर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर,
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो पहले एक एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पर 3.14 और उसके ऊपर रेकरिंग लगा देते, तो ये हमारा रेशनल नंबर है ना। हाँ, ये रेशनल नंबर बिल्कुल है। तो इसी से आप चेक करते हैं ऑप्शन ए को, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ये हमेशा टर्मिनेटिंग होता है क्या, तो नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। बी नंबर में आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीटिंग की तो बात ही नहीं कर सकते, रिपीटिंग तो रेशनल नंबर्स में होते नहीं हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। सी नंबर में आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन, तो टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं, तो फिर ये नॉन रिपीटिंग की बात कहाँ से आ जाएगी। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ना वो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही वो रिपीटिंग होते हैं, रेशनल नंबर्स हमारे ना टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग होते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा हो गया वो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो रेशनल का जस्ट अपोजिट होता है। ऑलवेज टर्मिनेटिंग होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो कहता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √3, जब √3 को डेसिमल में चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.4142, इस तरह से डैश 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 आता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इसका फाइनाइट डेसिमल होता है, तो ये तो बात हो नहीं सकता है, फाइनाइट डेसिमल नहीं होता है। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो रिपीटिंग की बात तो आ नहीं रही है, देख लीजिए डेसिमल के बाद रिपीटिंग की बात नहीं आ रही। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है नहीं और नॉन रिपीटिंग भी है, तो आपका ये बेटर ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पर सी सही बैठ रहा है। क्योंकि देख सकते हैं 4142 इस तरह से आया, तो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो ए में है ऑलवेज इरेशनल, क्या ऑलवेज इरेशनल होता है। नेक्स्ट में ऑलवेज इरेशनल, नेक्स्ट ऑलवेज एन इंटीजर, नेक्स्ट है समटाइम्स इरेशनल एंड समटाइम इरेशनल। क्या एक कैसा होता है वो देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ हम समझते हैं। दो इरेशनल नंबर लेते हैं हम, एक हम इरेशनल नंबर लेते हैं √2 और एक और इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम √3, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, रूट अंदर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट अंदर 6 हो जाएगा। तो ये क्या आया, ये हमारा इरेशनल आ गया। एक और एग्जाम्पल्स की बात करते हम ले लेते हैं √2 और फिर एक और रेशनल नंबर ले लेते हैं √2। इसमें ऐसा नहीं कहा कि दोनों डिफरेंट ही होना चाहिए, तो √2 और √2 एक जैसा वाले को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, फाइनली 2 आता है। तो इस हिसाब से ये क्या आ गया, इस हिसाब से ये हमारा आ गया रेशनल नंबर। तो कभी वो रेशनल हो सकते हैं और कभी इरेशनल हो सकते हैं, ये आपका बेटर ऑप्शन लग रहा है, कभी रेशनल हो सकते हैं और कभी इरेशनल होंगे, तो ये ऑप्शन डी नंबर। तो इस हिसाब से आज हम क्या किए हैं, आज हम 1 से लेकर के 1 to 10 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर 11 नंबर से क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।